अपनात्माओं, काल के जाल से आपको निकालने के लिए परमात्मा ने कितने छल छिद्र करने पड़ते। अब आप तो काल की भांग पी के अब मस्त हो रहे हो, अपना पता नहीं कल के बिजली गिरेगी। कौन सी भांग पी रखे हैं? कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। मस्त हो रहा है ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी। किस किस को समझाऊं, या को भांग पड़ी। कहते सबको एक जैसी भांग पे रखी है, कार कोठी चाहिए। और जो मर गए कोई बात ना, हम अभी हैं, अभी नहीं मरेंगे। जो मृत्यु को प्राप्त हुए वो भी यही अटकड़ लगाए बैठे थे, हम अभी नहीं मरेंगे। तो यहां क्या बताते हैं, हमें यहां से निकालने के लिए परमात्मा कैसी लीला करते हैं। क्या बोले, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नीकामी। ओए कहते कौन तुम्हारी जाति और कहां से आए स्वामी, मालिक परमात्मा उस धर्मदास जी को कहते हैं स्वामी जी, क्योंकि वो साधु का रूप बनाए बैठे थे। धर्मदास जी वैष्णो संत जैसी वेशभूषा किए हुए थे, तिलक तलक ला के गल मांगो छाटांग के हैं, और अपना वही माला मूला कई लगा रखी थी गले में। कंठी तो अलग थी वो, और भी डाल लेते हैं कई मालाएं। तो क्या कहा, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, और पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नीकामी। नीकामी माने निस्वार्थ भाव से सबके उद्धार करने वाले। परमात्मा ने पूछा कि हे स्वामी जी आप कहां से आए। पूछे पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा कबीर पूछ रहे हैं। वो धनी साहेब निकामी, वो कुल मालिक। अब धर्मदास जी बताते हैं, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। सुन जिंदा मम धर्म को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। अब जो भी जिस साधना को कर रहा है न सोचे औरों ने भी बता दूं और इसी से मोक्ष होगा। तो धर्मदास जी जिंदा महात्मा रूप में उपस्थित परमात्मा से कह रहे हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं इसने कोई भी कर ले साधना से ही मोक्ष होगा, उतरे भवजल पार। अब परमात्मा कहते हैं, बोले धनी कबीर, धनी माने मालिक, कुल मालिक स्वामी। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैस किने तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, ये सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कई हो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा पूछ रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा से, और उनको किस किस महिमा से संबोधित कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि हमको पार लंघाइयो, कि हमें मोक्ष प्राप्ति करवाना, हे परम उजागर रूप। और जिंद कहे धर्मदास से, परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी से, तुम हो मुक्त स्वरूप। यानी आपकी साधना आपकी भक्ति तो मन दिखाई देती है जैसे मेरा कल्याण निश्चित है। यानी उसको परमात्मा उकास रहे हैं ताकि कुछ देर वार्ता कर लेगा तो मैं कंडम कर दूंगा इसको, 1 मिनट में घायल कर दूंगा, जख्मी कर दूंगा अंदर से, फिर ये तड़फता फिरेगा। और पहले हमारे निकट आने के लिए परमात्मा कैसी लीला करनी पड़ी। क्या बताते हैं, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, और कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौम कुल जात कहाँ को गवन किया है, और कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है।
परमात्मा पूछ रहे, कौन तुम्हारा ज्ञान दान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव यानी किस भगवान की पूजा करते हो, और कहां तुमने समाधि लगाई। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, कि कहीं कोई आसन है तुम्हारा ठिकाना, कोई आश्रम है, या किसी गुफा में रहते हो, या ऐसे रमते राम हो भ्रमण करते रहते हो। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, और सालग सेवन कीन अति बहुभार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, और बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। और फिर कहते हैं हमको पार लंघाइयो। परमात्मा कह रहे तूने आपने सारा कुछ ले रखा है, जोड़ी भी है, धूप भी, दीप भी, जोत जात लगाते हैं, धूप भगवान के आगे रखते हो, मूर्ति भी ले रखी है, तो हमको पार लगाइयो। हमको पार लंगा वही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से। जिंदा महात्मा रूप में बैठे परमात्मा धर्मदास जी कहते हैं तुम हो मुक्त स्वरूप। धर्मदास जी से करे। अब धर्मदास जी फिर लगा बताने मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कहां से आया हूं। बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। हम सुधरों को निकट नहीं आने देते, और वैसे कुल में मेरा जन्म है, जात है, और धर्मदास मेरा नाम है, और वैसे कुल में मेरा जन्म है, बनिया हूं, और बांधोगढ़ मेरा गांव है। बांधोगढ़ है गांव नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। शर गुण ज्ञान स्वरूप धान साल की सेवा, मल्लागिरी छड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ दान ध्यान करे हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकारी आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप जप हम रटते शंकर शेषा। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। अब धर्मदास जी बता रहे हैं कि नेम धर्म से ने सने दुनिया से नाही, और आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास अपनी साधना पर, आरूढ़ हूं मैं इसके ऊपर, और किसी की मानो नहीं चाहिए, कोई बेसिक सिर पटक लेना, मेरा जो मार्ग है फाइनल है। फिर क्या कहते हैं, सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम करें और चिन्ह सिरजनहार। धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे जिंदा बाबा जी, अब सुन ले, हमारा वैष्णो धर्म सबसे श्रेष्ठ है, और हम 68 तीर्थ भ्रमण करके परमात्मा प्राप्ति करेंगे। अब परमात्मा क्या बोले, बोले जिंद बैन कहां से सालग आए, को 68 का धाम हमें तत्काल बताए। राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निकामी। बोलत घटकट पूर्ण ब्रह्म धर्म आदू नहीं जाना, चिदानंद को चीन डार पत्थर पासाना। राम कृष्ण कोटों गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा कहते हैं पहले तो ये बता तेरे राम और कृष्ण कहाँ रहते हैं। धर्मदास जी ने बताया कि वो विष्णु जी स्वयं हैं और विष्णु लोक में रहते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि आप के भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं गीता में कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तो वो भी नाशवान है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावृत्ति के अंदर है। तो जब आपके विष्णु भी मरेंगे और वो ब्रह्म आपका विष्णु लोक भी नाश होगा, एक दिन इस ब्रह्मांड का पूरा विनाश होगा, तब कहाँ रहोगे तुम। तो क्या बताते हैं, राम कृष्ण कोटो गए वो धनी एक का एक। अपनी महिमा आप बता रहे परमात्मा, तेरे राम कृष्ण तो करोड़ों मर लिए, वो परमात्मा जो का तू है वो ना मरता है ना जन्मता है।
जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक, कि कम से कम वो विवेक वाला ज्ञान मुझसे सुन ले, बूझ ले। मैं बताना चाहता हूं तेरे को। अनंत कोट ब्रह्मांड रच सब तज रह नियारे, जिंद कहे धर्मदास सू जाका करो विचार। परमात्मा का अपनी महिमा पर बताते हैं कि सारे ब्रह्मांडों को रच के वो अलग रहता है। वो परमात्मा जैसे वैज्ञानिक ने विमान बना दिया और ऊपर को जाते हैं रॉकेट वगैरह, यहां से बनाकर उनको पूरा फीड कर देते हैं और वो चला जाता है, 2-2, 3-3, 4 वर्ष तक चलता रहता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और उसमें कोई संचालक भी नहीं होता, अंदर बैठे हुए व्यक्ति भी उसमें अपना आराम से बैठे होते हैं, उनको चलाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप अपने निर्धारित समय से चल रहा होता है। इसी प्रकार परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों को रचा, वो फ्री घूम रहे, उनका विधान बना दिया, उनमें चाबी भर दी अपने वचन से। अनंत कोट ब्रह्मांड रच, सभी ब्रह्मांडों की रचना करके और सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास सू जाका करो विचार। जाका करो विचार सकल जिन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलत है सब गट माही। बोलत है धर्मदास सुनो जन दे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। अब धर्मदास जी कहता भगवान को कि हे प्राणी, हे जीव, हे जिंदा महात्मा के रूप में बैठे प्राणी, तू कहां से आया, तेरी क्या जाति है।